अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उड़ान के साथ मैं हूं ज़की। नाजरीन, आपको ये जानकर बहुत अफसोस होगा कि आपका बच्चा इस वक्त ड्रग्स ले रहा है। जी, पाकिस्तान सबसे पहले नंबर पे आ गया है ड्रग यूजर्स में। यूएन की रिपोर्ट अगर हम देखें तो 7.6 मिलियन पाकिस्तानी इस वक्त ड्रग यूज कर रहे हैं और ये यूएन की रिपोर्ट है। इसका मतलब ये है कि ये वो हैं जो रजिस्टर्ड केसेस हैं। करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानीज इस वक्त ड्रग यूज कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत कैसे होती है? क्योंकि हमें इस सीरीज में अपने यंगस्टर्स को उठाना है, उनको उड़ान भरनी है, उसको दुनिया फतह करनी है, अपना टैलेंट दिखाना है। इसलिए जो भी चीजें उनकी रास्ते में आती हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उनको कैसे पार किया जाए। जिनमें सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल आजकल है वो है ड्रग्स का। अफगानिस्तान से ड्रग्स यहां आती है, सबसे ज्यादा मिकदार में हेरोइन जो है वो बनती है और हमारी यूथ उसको यूज कर रही है। आइस हर जगह इजीली अवेलेबल है, यहां तक कि यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल्स में, कॉलेजेस में और स्कूल्स में भी कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो इसको प्रोवाइड कर रहा है। तो वापस आते हैं इस तरफ कि इस मैनेस को किस तरह रोका जाए, इस खतरे की घंटी जो बज चुकी है उसको कैसे रोका जाए। इसमें सबसे बड़ी जो मेरे ख्याल में रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो पेरेंट्स की बनती है। जी हां, अब पेरेंट्स कहेंगे कि मैं तो अपने बच्चे को स्कूल भेज देती हूँ या कॉलेज भेज देती हूँ या यूनिवर्सिटी भेज देती हूँ, वहां टीचर्स उनका ख्याल क्यों नहीं रखते हैं? भाई, मैं आपसे पूछता हूं कि पहली दरसगाह मां की गोद है। उसके बाद अगर बाप ये कहता है आज के दौर में भी कि भाई मैं तो कमाने चला जाता हूं, मुझे क्या पता होता है जब वापस आता हूं तो बच्चा सोया होता है, तो ये आपकी गलती है, बच्चे की गलती नहीं है। क्या कभी आपने बच्चे को गले से लगाकर यह पूछा कि बेटा तुम्हें क्या मसला है? नहीं। हमारे यहां तो माहौल में बाप बहुत दूर रहता है। बच्चा कभी भी अपनी प्रॉब्लम अपने वालिद से डिस्कस नहीं कर सकता, वो अपनी मां से कहता है। कभी ऐसा हुआ है कि एक लड़के को लड़की पसंद आई है और उसने अपने बाप से जाके कहा है कि अब्बू मुझे ये लड़की पसंद आई है, मैं इससे शादी करना चाहता हूं? नहीं, वो अपनी मां के पास जाता है। ये दूरी जो है इसकी वजह से, क्योंकि एक बाप भी समझ सकता है कि उसके बेटे ने सिगरेट स्टार्ट की है कि नहीं, नशा स्टार्ट किया है कि नहीं, इसकी शुरुआत ही सिगरेट से होती है। और मैं आपको एक और खतरनाक बात बताता चलूं जो नहीं कहना चाहिए कि इन ड्रग एडिक्ट्स में से 50% एड्स, HIV एड्स के मरीज हैं इस वक्त। और ये मैं सिर्फ वो स्टडी जो मैंने की है उसके बिना पे आपको बता रहा हूं। तो अगर आप अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं तो उसको बिठाइए, ये मैं दोनों को कह रहा हूं, मां को भी और बाप को भी। उसको बिठाइए, उसको प्यार दीजिए। कल कला को अगर वो ड्रग एडिक्ट बन जाता है और आपने उसे मारना शुरू कर दिया तो वो और पिएगा। अगर आपने उसे घर से निकाल दिया तो आपने अपना बच्चा हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। याद रखिएगा, अगर कोई भी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उसका बच्चा इन चीजों से दूर रहे, यानी ड्रग्स से, तो उसका पहला हल है कि बच्चे को समझें, उससे पूछें उसको क्या मसला है। अगर उसको पढ़ने का शौक नहीं है और क्रिकेट खेलने का है तो खिलाएं उसको। अगर उसको पढ़ने का शौक है और वो खेलना नहीं चाहता तो जबरदस्ती ना करें कि तुम्हें चैंपियन बनना है। तो आखिर में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि सिर्फ अपने बच्चे को समझें और फिर देखें उसकी उड़ान।